नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो में युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश मैं लेकर आया हूँ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँचना चाहिए। तो जानते हैं कि आज हम किसके बारे में ज्ञान लेने वाले हैं। तो हमारे सनातन धर्म में हर माह में 2 एकादशियाँ आती हैं। तो अब जो एकादशी आने वाली है वो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। तो आज मैं इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, इसका व्रत कैसे किया जाए, किस तरह से व्रत का पालन किया जाए, क्या करना चाहिए इस दिन, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बस पाप मोचनी एकादशी नहीं तो हमारे सनातन धर्म में जितनी भी एकादशियाँ आती है तो वो क्यों करनी चाहिए, इसके बीच का, इसके अंदर का मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताने वाला हूँ। और ये युवाओं के लिए इसलिए है क्योंकि अधिकतर घरों में अब ये देखा जा रहा है कि जो युवा है वो हमारे संस्कृतियों को भूल रहे हैं, हमारे संस्कृति को भूल रहे हैं। जहाँ पर आध्यात्मिक जो वृत्ति होती है वो कहीं पर कम हो रही है, अध्यात्म से वो दूर भाग रहे हैं। तो इसका कारण ये है क्योंकि मैं एक युवा हूँ और मैं जानता हूँ जब कब आप हमें कोई भी छोटा सा कार्य भी बता दे तो आज का युवा सबसे पहला प्रश्न करता है कि क्यों। कोई भी कार्य करने से पहले वो आपसे पूछेगा कि क्यों करना है। तो अधिकतर घरों में ऐसा होता है कि जो माता पिता है या जो कोई बुज़ुर्ग है उनके पास उस क्यों का उत्तर नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम वेद पुराणों को खोलते नहीं, कभी हमने वेद पढ़े नहीं, ज्ञान लिया नहीं, पुराण पढ़े नहीं, क्योंकि शायद अब टाइम भी नहीं है, टाइम नहीं होता इतना आज के जनरेशन को पढ़ने के लिए। इसलिए मैं उन सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यही नहीं, मेरे आने वाले सारे वीडियो सारे युवाओं के लिए है, उनके प्रश्नों को लेकर है कि मैं जितने भी आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे सनातन धर्म में जितनी भी हमारी जो संस्कृतियाँ है, चाहे वो व्रत कथा हो या पुराणों में जो लिखा है उसके पीछे हमें ये क्यों करना चाहिए, इसके पीछे का कारण मैं आपको देने वाला हूँ मेरे हर वीडियो में। तो मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप मेरा ये चैनल और मेरे सारे वीडियोस बहुत सारे युवाओं तक पहुँचाइए, क्योंकि अब ज़रूरत है जब सनातन हिंदू धर्म सारे युवाओं तक पहुँचे, सारे युवाओं तक जो उन्हें प्रश्न है उनके उत्तर उन्हें मिले। और अगर आपको भी ऐसा कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्तर दूंगा, प्रयत्न करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो अथाह है और मेरी वाणी इतनी सी है, तो जितना हो सके उतना मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर कहीं पर मुझसे गलती हो जाए तो आपके घर का समझकर, एक नादान बालक समझकर मुझे क्षमादान दे दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी है क्या। तो चतुरथ नामक का एक वन था और उस वन में च्यवन नामक एक ऋषि थे। च्यवन जी के एक पुत्र थे मेधावी जी, वो भी ऋषि थे। वो एक दिन तपस्या कर रहे थे और उसी वन में इन देवराज इंद्र अपने अप्सराओं, गंधर्व कन्याएं और देवताओं के साथ गमन कर रहे थे। और जो मेधावी जी थे वो शिव भक्त थे, वो तपस्या करते थे, शिव जी में वो लीन रहते थे, उनके भक्त थे वो। और जो कामदेव थे वो शिवद्रोही होते थे और उन्हें ऐसा लगा कि हमें इनकी तपस्या भंग करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक अप्सरा को वहाँ पर भेजा और उसे कहा कि नृत्य करो, गायन करो। उन्होंने नृत्य करना चालू किया, गायन करना चालू किया और जो मेधावी ऋषि थे वो भी उस अप्सरा के ऊपर मोहित हो गए, उसकी सुंदरता के पीछे वो भागने लगे। मोहित होने के बाद उनकी तपस्या भंग हुई। 2-3 सालों तक उन्होंने उसके साथ जीवन व्यतीत किया। और जब उस अप्सरा ने कहा कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, तब मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये हमने क्या कर दिया। तब उन्होंने क्रोध में आकर जो अप्सरा थी उसको श्राप दे दिया कि तुम पिशाच योनि को प्राप्त होगी। तो पिशाच योनि ये योनि ये होती है कि जब किसी भी मनुष्य को अकाल मृत्यु आती है तब ना उसे स्वर्ग मिलता है, ना नरक मिलता है, ना वो उसकी आत्मा जो है वो भटकती रहती है। उसे नरक मिलता है पर उसे घोर नरक मिलता है और उसकी जो आत्मा है वो भटकती रहती है, वो पिशाच बन जाता है, जो हम कहते हैं भूत प्रेत। तो पिशाच योनि को प्राप्त हो जाता है।
तो इसी तरह उन्होंने श्राप दिया कि तुम पिशाच योनि को प्राप्त होगी। बहुत प्रयास करने के बाद अप्सरा ने उनके पैर पकड़े, चरण पकड़े, उनसे क्षमा याचना की और फिर ऋषियों ने उन्हें पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि तुम इस व्रत का पालन करो, ये व्रत करो, इसका पालन करो, जो चीज़ें करनी चाहिए वो करो और उसके बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। तब उन्होंने पाप मोचनी एकादशी, अप्सरा ने पाप मोचनी एकादशी की, उसके जो पाप थे वो धुल गए। और जब मेधावी जी अपने पिताजी च्यवन के पास आए तब उन्होंने सारा वृत्तांत बताया कि मैंने इस तरह से अप्सराओं को श्राप दिया। तब च्यवन जी ने कहा कि एक तरह तो तुमने भी गलती की है, तुम भी तो उसके पीछे मोहित हो गए, तो आप भी पाप के भागीदार हो गए हो। उस वक्त तब मेधावी जी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और व्रत स्वरूप उनके जो पाप थे वो धुल गए। तो आइए हम भी, क्योंकि हम हमारे पूरे जीवन में बहुत से जाने में अनजाने में बहुत सारे पाप कर बैठते हैं। तो अगर आपको आपके पापों का भक्षण करना है, अगर आपको आपके पाप धुलवाने हैं, तो आप ज़रूर इस एकादशी का पालन करिए। और मैं आपको बता दूं कि पापों का जो भक्षण करना है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप व्रत ही करें। अगर आप सच्चे मन से भगवान के पास जाते हो और उन्हें कहते हो कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, अगर आप सच्चे मन से उन्हें क्षमा मांगते हो और क्षमा मांगने के बाद अगर आप ये वादा करते हो कि ये गलती, ये पाप मैं फिर से नहीं करूँगा, तो भी आपके पाप भक्षण होते हैं। तो बस आपके अंदर वो प्रेम भावना होनी चाहिए, वो भक्ति होनी चाहिए कि आप भगवान से कहे कि अब इसके बाद मैं कोई भी पाप कर्म नहीं करूँगा, जितना मुझसे हो सके मैं अच्छा बनने का प्रयास करूँगा, धर्म के मार्ग पर चलूँगा। तब भी आपका जो पाप है वो धुल जाता है या आपके पापों का भक्षण हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको स्नान करना है। भगवान विष्णु की जो प्रतिमा हो या फोटो हो उसका पूजन करिए, उन्हें स्नान कराइए, दुग्ध से जल से स्नान कराइए। अब जिसकी जो कैपेसिटी है, जिसका जैसे आप कराना चाहे वैसे करिए, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। तो आपको जैसा करना है आप उस तरह से पूजा पाठ करिए, जैसे आपकी यथाशक्ति है आप उस तरह से पूजा पाठ करिए। और विशेष है कि इस दिन आप दान करिए, जो गरीब है उन्हें दान करिए। आपके अगर परिसर में किसी का गरीब का घर है तो उसे दान करिए। और दूसरी चीज़, जब आप उपहार दिखाते हो या जब जो हम कहते हैं नैवेद्य, तो इस दिन भगवान की पूजा करने के बाद आपके परिसर में कोई गाय हो या फिर कोई भी जानवर हो जो भूखा हो, उससे आप नैवेद्य स्वरूप वो भोजन दीजिए। कौवों को, क्योंकि कौवों को सनातन धर्म में पितरों का स्वरूप बताया गया है, तो कौवे के लिए भी रखिए। जो हमारे परिसर में जो छोटी छोटी चींटियाँ हो या जो कीटक है उनके लिए भी रखिए, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उनमें भी जीव है और वो भी, जब आप उनके मन को तृप्त करते हो, क्योंकि वो भी एक जीव ही है, तो अगर आप उन्हें तृप्त करते हो तो उसका फल भी आपको मिलता है। तो जो भूखा है उसे उस दिन दान करिए, क्योंकि दान सुपात्र को किया जाता है, कुपात्र को नहीं। अगर आप कुपात्र को दान करते हो तो फिर आपको उल्टा असर देखने को मिलता है। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो ये था पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और कैसी की जाए। आप भगवान विष्णु की पूजा करिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके घर में भजन का आयोजन कराइए, यथाशक्ति आपको जैसा हो सके। अगर आप आयोजन नहीं करा पा रहे हो तो खुद बैठिए, अपने परिवार के साथ भजन करिए। तो आइए अब जानते हैं कि एकादशी साइंटिफिक कैसे है। तो हमारा जो बॉडी है वो 24 आवर हर मास में, या जब तक हमारी श्वास चालू है तब तक 24 आवर ये काम करता है। मतलब 24 घंटा ये काम करते ही रहता है। अगर आप सो भी जाए तो भी आपका हृदय, आपका जो ब्रेन है वो काम करता ही रहता है। आपके अंदर जो हार्मोन रिलीज होने हैं वो होते ही है। आपका डाइजेशन होना है, आपका डाइजेशन भी होता है। तो ये एक तरह से एक मशीन की तरह 24 घंटे काम करता है। और जैसे हर
चीज़ को एक ब्रेक चाहिए। अगर हम मानसिकता भी सोचें तो बहुत काम करने के बाद हमारे ब्रेन को एक ब्रेक चाहिए होता है, या पढ़ाई करने के बाद भी अगर हम 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करें तो हमें एक छोटा सा ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी को भी ब्रेक मिलना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिन उपवास करने का यही महत्व है कि अगर आप माह में 2 एकादशियाँ आती है, अगर आप दोनों एकादशियों का पालन करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और क्योंकि एकादशी में हम भारी खाना नहीं खाते, जो सात्विक खाना है उसे खाते, और जब जब हम कोई भी सात्विक चीज़ हमारे अंदर जाती है तब तक उसका परिणाम अच्छा ही होता है। तो सात्विक चीज़ें इस दिन खाए, जो उपवास है उसका पालन करें, व्रत का पालन करें। इससे हमारे शरीर को एक अच्छा ब्रेक मिल जाता है, हम फ्रेश फील करते हैं। उसके बाद जो हम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि बहुत बार कहा जाता है कि एकादशी में, चतुर्थी में, जब भी भगवान का कोई त्यौहार हो या भगवान का हो, तब हमें भजन करना चाहिए, नामस्मरण करना चाहिए। क्योंकि मेडिटेशन या हमारे माइंड को स्थिर बनाता है, एक जगह हम कंसंट्रेट कर पाते हैं। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करोगे, जितना नाम जाप करोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड फोकस होगा उस चीज़ में जहाँ पर आपको जाना है। उसके बाद भजन से हमें, अगर आप कहीं पर जाए और देखें भजन में, तो एक अलग ही उत्साह होता है, तो हमें एक नया उत्साह मिलता है। इसलिए भजन करने चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। इस सारे चीज़ों के बारे में एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा, विस्तार में सारी चीज़ें बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं आपको पाप मोचनी की व्रत कथा बता दी, इसे कैसे करना है ये भी बता दिया। और बहुत सारे, क्योंकि अगली एकादशी को मैं और अमेजिंग फैक्ट्स हमारे सनातन धर्म के विषय में, और जैसे मैंने कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि ये सारे युवाओं तक पहुँचे, क्योंकि आज का युवा कारण जानना चाहता है। और मैं मेरे वीडियो से, मेरे चैनल के माध्यम से यही प्रयास करूँगा कि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा सनातन धर्म बहुत बड़ा है, और मैं अभी ज्ञान ले रहा हूँ, तो जितना ज्ञान मेरे पास है उतना मैं बांटने का प्रयास मेरे यूट्यूब चैनल से